देखते होंगे जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये वही मानसिकता है जो जम्मू कश्मीर में देश में स्थिरता को आने नहीं देती। जो हत्याएं हुई, हम लोग सुनते थे कि मिलिट्री के बेस पर हमला होते हैं तो समझ में आता है, पुलिस के चौकी पर हमला होता है ये भी समझ में आता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है और 28 हिंदुओं को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और उन्होंने कहा कि ऐसी घटना को कड़ी निंदा करता हूं और ऐसे में कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। और बाबूलाल मरांडी क्या कर रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। आप सबके संज्ञान में आया ही है बातों को कल जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम टूरिस्ट के ऊपर जो हमला और वो भी जिस प्रकार से उन लोगों के ऊपर हमला की गई, एक तो हाथ में कलाई टिक करके धर्म पूछ करके यहाँ तक कि कपड़ों को भी उतरवा गया, कलमा भी पढ़वाया गया ताकि ये प्रूफ हो कि वो मुसलमान नहीं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक बड़ा षड्यंत्र है कि देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करने के लिए इस प्रकार की जो आतंकवादियों ने इस प्रकार की जो घृणित काम किया है उसको सरकार को जो सजा देगी ही देगी, लेकिन इस प्रकार की जो मानसिकता रखने वाले लोगों को भी उनके ऊपर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश भर या झारखंड में भी आप कई लोगों का देखते होंगे जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये वही मानसिकता है जो जम्मू कश्मीर में देश में स्थिरता को आने नहीं देती। इसलिए अब समय आ गया है कि जो भी लोग संविधान से अपने को ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं, अब वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से मानसिकता के लोग बने रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि देश में कभी भी अमन से ठीक प्रकार से आ पाएंगे। इसलिए समाज को भी इसके लिए उठ खड़ा होना समय आ गया, क्योंकि जिस ढंग से वहां पर जो हत्याएं हुई, हम लोग सुनते थे कि मिलिट्री के बेस पर हमला होते हैं तो समझ में आता है, पुलिस के चौकी पर हमला होता है ये भी समझ में आता है। लेकिन कोई तीर्थ यात्री है, कोई पर्यटक है, घूमने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए घूमते हैं, ताकि 365 दिन लोग काम करते हैं, साल में कुछ दिन तो कम से कम लोग एंजॉय कर सके, परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ घूम सके। लेकिन वैसे लोगों को भी चुन चुन करके मारना, इस प्रकार के अपराध को क्षमा करने लायक बिल्कुल नहीं है। और इस मानसिकता को जो भी लोग साथ दे रहे हैं, आज भी मैंने कहीं ट्विटर में देखा
कि लोगों ने ट्वीट किया है, तो वहां भी लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको हमें पहचानना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और आखिरी में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सबके संज्ञान में आया कि यह बातों को कल जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम टूरिस्ट के ऊपर जो हमला और वो भी जिस प्रकार से उन लोगों के ऊपर हमला की गई है, एक तो हाथ में कलाएं लेकर के, धर पूछ करके, यहाँ तक कि कपड़ों को भी उतारवा दिया, कलमा भी पढ़वाया गया, ताकि ये प्रूफ हो कि वो मुसलमान नहीं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक बड़ा षड्यंत्र है कि देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करने के लिए इस प्रकार की जो आतंकवादियों ने इस प्रकार की जो घृणित काम किया है, उसको सरकार को जो सजा देगी ही देगी, लेकिन इस प्रकार की जो मानसिकता रखने वाले लोगों को वो भी उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश भर या झारखंड में भी आप कई लोगों का देखते होंगे जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये वही मानसिकता है जो जम्मू कश्मीर में देश में स्थिरता को आने नहीं देती। इसलिए अब समय आ गया कि जो भी लोग संविधान से अपने को ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं, अब वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।